वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा इयरिंग कलेक्शन का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो जाइए देख के आइए। तब आप जब आप इयरिंग कलेक्शन का पार्ट 1 देखेंगे तभी तो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा और आपको पता चलेगी कि मेरे पास किस किस तरह के इयरिंग है। और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 1-2 टिप्स भी दिए हैं कि मैं किस में ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसा मेरा ऑर्गेनाइजर बॉक्स है, कैसे मैं उनको संभाल के रखती हूँ जिससे वो काली ना पड़े या फिर खराब ना हो या फिर डैमेज ना हो। तो वो सारे टिप्स मैंने आपको पार्ट 1 में दे रखे हैं। तो जाइए और पहले पार्ट 1 देख के आइए, तब तक पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए रेडी करती हूँ। तो चलो करते हैं पार्ट 2 इयरिंग कलेक्शन स्टार्ट। पार्ट 1 में आपने मेरे कुछ जो मोस्टली आप लोगों ने देखे वो मेरे देखे आपने गोल्डन इयरिंग्स कलेक्शन, और उसमें एक आध मैंने सिल्वर इयरिंग कलेक्शन आप लोगों ने देखे थे, और उसमें एक आध मैंने गोल्डन इयरिंग कलेक्शन भी दिखा दिया था आपको। मुझे लगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैंने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया, पार्ट में कर दिया, और अभी मैं पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। बाहर आ गई है बहुत तेज बारिश और मैं बीच में पॉज करके चली गई थी बाहर, क्योंकि बाहर मैंने कपड़े सुखा रखे थे। तो चलो इयरिंग कलेक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और इसमें मोस्टली मल्टी कलर्ड इयरिंग कलेक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए गोल्डन कलर में, वैसे ये रेगुलर में तो वेयर करने के हैं ही नहीं, पार्टी में ही वेयर करने के हैं। और ये मैंने परचेज भी पार्टी में ही किए थे। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले भाई की शादी हुई थी तो ही मैंने परचेज किए थे, और ये मैंने लिए थे 250 रुपीज़ के लोकल मार्केट से। तो और ये वाले मैंने लास्ट करवा चौथ पे लिए थे। इस कलर की मैंने लहंगा लिया था, इसका वो निकल के गिर गया इसी में कहीं पे। तो लहंगा लिया था मैंने इस कलर में, तो उसके साथ मैंने ये वाले गिर गया, तो उसके साथ ये वाले इयरिंग्स मैंने लिए थे। और डाल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने यहीं से चंडीगढ़ से लिए थे, इलांटे मोड़ से, और आई थिंक 350 के थे या पता नहीं 380 के थे, ऐसा कुछ था। और ये थे धवनी के, धवनी जो ब्रांड है उसके थे ये, और काफ़ी अच्छे हैं ये भी। ये देखिए इसमें ये पिंक कलर में, पीच कलर कह सकते हो, उस कलर के नग लगे हुए हैं, और गोल्डन का है काम साथ में। तो ये हो गया, ये हो गया, और अब ये वाले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये वाले शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। ये इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना हुआ है, 3D में है ये, और बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। कहाँ गया ये देखो, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है इस पे। और ये देखिए, तो एक ये हो गया, और ये हैं, लेकिन ये मैंने कभी पहने ही नहीं है और ये मुझे अच्छे भी कम ही लगते हैं। और क्या दिखाना था, क्या रह गया, क्योंकि जो पहले दिखा चुकी हूँ वो भी इसी में है और जो नहीं दिखाए हैं वो भी इसी में है। और ये वाले हैं, ये मेरे बहुत पुराने हैं, आई थिंक मैं शादी में ही किसी ड्रेस के साथ लेके आई होंगी, मुझे खुद से याद नहीं है। और ये, और वेट भी इनमें बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे यूज़ नहीं हुए, बस रखे ही रह गए क्योंकि इनमें वेट ज़्यादा है। और शादी के टाइम पे तो मैंने शायद किसी ड्रेस के साथ लिए होंगे, तो 1-2 बार वेयर किया भी होगा। अब 7 साल से तो ज़्यादा मेरी शादी को ही हो गए, तो मुझे खुद भी याद नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना तो उनको डिस्कार्ड करते हैं और ना ही यूज़ करते हैं, ये उन्हीं में से एक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और ये आपने देखे भी होंगे, ये मैं रिसेंटली बहुत बार डालती हूँ, और
बहुत ही लाइट वेट है। मेरे पास ये छोटे छोटे हैं ना, ये बहुत सारे मिलेंगे। मुझे पर्टिकुलर नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं, लेकिन ये वाले मुझे मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और डेली वेयर के लिए तो ये बेस्ट होते हैं। तो उसके बाद ये मैं आपको शो कर चुकी हूँ। और उसके बाद है ये वाला, ये भी मैंने यहीं से चंडीगढ़ से ही लिए थे आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है और गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहती। ये मैंने यहीं से, हमारी ही जो सोसाइटी में मार्केट है ना वहीं से लिया था। इसके साथ मेरा सूट था जब मैंने लिया था। अब तो सूट ही जा चुका है वो, लेकिन ये है मेरे पास। इस कलर का सूट कोई मुझे गिफ्ट कर सकता है। तो ये हो गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट सारे हो ही चुके हैं। हाँ, ये एक दो ये रहते हैं। एक ये वाला है ग्रीन कलर में, और इस कलर के सूट मेरे पास 2-3 आए रखे हैं लेकिन स्टिच नहीं करवाए हैं। तो ये देखिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रखी है, डाल के दिखा देते हैं। अरे ये तो बालों में ही लग गए, ये देखिए। और ये लीफ शेप में है, ग्रीन कलर में। और अब मेरे पास कलेक्शन ख़त्म होता जा रहा है, एक आध कोई बचा हुआ कलेक्शन रह गया, अदरवाइज आई थिंक सारा ही डन हो चुका है। एक ये है, मोरनी बने हुए हैं, नीचे ये झुमकी है और ये नीचे ये लटकन है रेड कलर में। और पहन के दिखाते हैं आपको, ये देखो, ताड़ में लिखड़ू मोरनी बनकर। तो कैसे दिखाऊं, ये देखो। तो ये हो गया। और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, स्वेटिंग होने लगी है क्योंकि फैन बंद है और बाहर बारिश हो रही है तो और ज़्यादा घुटन घुटन हो गई है। और एक ये वाले है, इसके साथ मेरे पास मांग टीका भी है। और ये मैंने बस परचेज़ कर लिए, किसी के कहने से परचेज़ कर लिए, खुद से तो मुझे ये पसंद नहीं थे, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छे लगेंगे, आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिए और कभी भी नहीं पहने, अभी पहने हैं। तो शायद एक बार, आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है कि मैंने पहने भी होंगे। इसके साथ तो मेरे पास मांग टीका भी रहता है। इसके लिए तो फंक्शन में जाना पड़ेगा, कोई पार्टी करो भाई, किसी के यहाँ शादी हो तो शादी में बुला लो, हमें इनवाइट कर लो अपने किसी फंक्शन में। तो हम भी अपने ये ईयरिंग वसूल कर ले। तो बस यही था मेरा ईयरिंग कलेक्शन। आई थिंक मैंने मोस्टली आप लोगों के साथ सब शेयर कर दिया है। और अब ईयरिंग कलेक्शन के टू पार्ट्स हैं, दोनों आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोनों पार्ट्स देख के कि आपको कौन से वाला ईयरिंग अच्छा लगा है। और ऑर्गेनाइज़र का तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, तो आप लोग भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और आप लोग मुझे कुछ और टिप्स देना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को हर एक बातें पता हों। तो कुछ चीज़ें हम दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं। तो ज़रूर बताना मुझे, आपकी अगर कोई सजेशंस है तो उनकी वेट रहेगी। और इनको अब मैं दोबारा से रख देती हूँ पैक करके, अदरवाइज़ अगर हार छूट गया ना तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। वो तो सो रहा है तब मैं ये काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, बहुत टाइम से मेरी कुछ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रही थी, जो फिलहाल मैंने पूरी कर दी। मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पहले मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर मैं कर नहीं पा रही थी, तो मुझे खुद को बुरा फील हो रहा था। बट चलो, अब
मेरे सर से भी बोझ उतर गया है एक तरह से। और इस वीडियो का यहीं पे दी एंड करती हूँ और फैन ऑन करती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। और मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, और तब तक आप वीडियो ये वाली देख लेना, या फिर जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लो। और एन्जॉय योर डे, हैप्पी डे, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।